नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग सके जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे कि CUT UG एग्ज़ाम जो आने वाला है एंड पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आने वाला है। तो आपको उसके लिए एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्या आपकी जो तैयारी चल रही है वो सही लाइन पे चल रही है या नहीं चल रही। तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे CUT UG के एग्ज़ाम जो 2022 में हुआ था उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो क्लासेस चलेंगी, जो ये हमारी प्रॉपर सीरीज़ है, उसमें क्या होगा, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन कराए जाएंगे, और जिन क्वेश्चन को समझाने लायक होगा वो हम समझाएंगे, और जो समझाने लायक नहीं होगा उनको हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपको मेनली इसमें वो करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके और आपको ये पता लगे कि आप किस राह में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। अब देखो कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको बोला होगा कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ही आपको इस शब्द पे ही ध्यान देना है कि नोट लिखा हुआ है, तो पहले मैं नोट को ही कंसीडर करूं, जो गलत होगा उसको मैं टिक मार दूंगा, वो ये हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं, सबसे पहला कह रहा है कि सोसाइटी इज़ मस्ट फॉर ह्यूमन, मतलब सोसाइटी जो है ह्यूमन्स के लिए ज़रूरी है। तो क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल सही है। अगला क्या कह रहा है, सोसाइटी इज़ एजुकेटिव मीडिया फॉर ह्यूमन्स, मतलब जो सोसाइटी है वो एक एजुकेटिव मीडिया है ह्यूमन्स के लिए। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, सोसाइटी सिखाती है इंसान को। फिर अगला है सोसाइटी इज़ साइकोलॉजिकल सेंचुरी फॉर ह्यूमन्स, कि सोसाइटी जो है वो साइकोलॉजिकल सेंचुरी है ह्यूमन्स के लिए। ये भी बिल्कुल ठीक है। चौथा कह रहा है कि ह्यूमन्स आर सेल्फ सफिशिएंट इन मीटिंग आउट देयर बेसिक नीड्स सो दे डोंट रिलाई ऑन नीड सोसाइटी, मतलब कि ह्यूमन्स सेल्फ सफिशिएंट है अपनी डेली बेसिक नीड जो है उनकी, कपड़ा, मकान, रोटी, ये सब चीज़ें जो है वो खुद ह्यूमन जो है सेल्फ सफिशिएंट है। तो क्या ये बात ठीक है? और वो डोंट रिलाई टू नीड सोसाइटी, मतलब वो सोसाइटी पे भी रिलाई नहीं करते। तो ये बात बिल्कुल गलत है, और यही हमारा जो है क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज वर इंट्रोड्यूस इन द ईयर। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, जो कि आप जानते हैं कि स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए हमारे पास 3 टोटल एक्सरसाइज होती हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक। तो जो ये 3 की 3 हैं, इनके इनके इंट्रोड्यूस कब हुई थी आपको ये याद रहना चाहिए, और इनको किसने इंट्रोड्यूस करा था आपको वो भी याद रहना चाहिए। तो इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, और अगेन एंड अगेन रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं इससे। तो जैसे आइसोकाइनेटिक है, वो 1968 में इंट्रोड्यूस हुई थी बाय, किसने करी थी, हमारी जे पेरिसन ने इसको इंट्रोड्यूस करा था। तो ऐसे ही आपको तीनों एक्सरसाइज के बारे में पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, एक डेफिनेशन है एंड्योरेंस की, रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू सस्टेन मूवमेंट ओवर अ पीरियड ओवर अ टाइम, मतलब एक एंड्योरेंस की डेफिनेशन दे रखी है। और ये इन क्वेश्चंस को ना आप कुछ डेफिनेशन जैसे एंड्योरेंस की, स्ट्रेंथ की, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की, तो इन डेफिनेशन को आप एक बार पढ़ के चले जाना। अब इतने तो हम कोई महान है नहीं कि हम सारी डेफिनेशन याद कर लेंगे, लेकिन कुछ डेफिनेशन जैसे कि इन फेमस ऑथर्स की है, हैरे सिंह, हरदयाल सिंह, बैरो एंड मैगी, तो इनकी आप डेफिनेशन एक बार पढ़ के जरूर जाना। तो इसका आंसर है हैरे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर इनहेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए मेथड नहीं है। तो फिर देखो इसमें नोट का ऑप्शन आ गया ना, तो आप पहले नोट को ध्यान में रखिएगा। सर्किट ट्रेनिंग किस लिए होता है? सर्किट ट्रेनिंग होता है हमारा एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, बैलिस्टिक मेथड किसके लिए होता है? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। PNF किसके लिए होता है? प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, ये होता है हमारा
फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्टैटिक स्ट्रेचिंग भी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। तो सिर्फ एक ऑप्शन है जो कह रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं करता, तो वो क्या करता है, एंड्योरेंस को करता है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 5th क्वेश्चन जो कह रहा है कि व्हाट डज साई स्टैंड्स फॉर। तो साई क्या होती है, सबको पता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो पहला ही आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो आपको मिल गया। अब हम इस सीरीज़ का फ़ायदा ये है कि आपके पास एक टर्म आ गई साई। अब साई के बारे में आपको जितना मैक्सिमम हो सके डिटेल में पढ़ना है। इस साई, जैसे साई 1984 में फाउंड हुई थी। उस टाइम इनके प्रेसिडेंट कौन थे, अब कौन है, कहाँ इनका हेडक्वार्टर है, ये सब चीज़ें आपको, इनकी स्कीम्स कौन सी हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है। और ऐसी अलग अलग अथॉरिटीज़ जैसे कि IOA, IOC, इन सब के बारे में आपको गो थ्रू करना है, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आ सकती है। ठीक है, आगे चले। ऐसे हम क्वेश्चंस को करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अब 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 6th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट नेम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट नेशनल इंपॉर्टेंस एट शक्ति नगर ग्वालियर। मतलब एक शक्ति नगर ग्वालियर एक जगह है, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है, तो उसका प्रेजेंट में नाम क्या है। अब देखो, आप लोग जब CET का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपकी मोस्ट कॉमन यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है। एक है हमारी LNIPE, एक है हमारा दिल्ली का IGI-PESH जो कि DU के अंडर आता है, एक है हमारा BHU। तो ये सारी यूनिवर्सिटी जो है ये मोस्ट कॉमन है, जहाँ मोस्ट ऑफ द बच्चे अप्लाई करते हैं। तो उनमें से एक बता रहा है कि ग्वालियर में कौन सी है, तो बहुत आसान है, LNIPE। लेकिन इसका जो पहला जो नाम था वो LNCPE था। और ये सी क्या है यहाँ पे, ये सी यहाँ पे कॉलेज है। पहले ये कॉलेज था, फिर ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बना, और अभी ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, मतलब LNIPE है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर IOA एस्टैब्लिश। अब देखो, मैंने पीछे आपको बताया था ना, जब साई आया था तो मैंने बताया था कि आपको अलग अलग इनकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर और इनके प्रेसिडेंट सबके बारे में पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आते हैं इनसे। तो IOA कब बना था, 1927 पे। ठीक है, 1927 में IOA बना था। ऐसी IOC के बारे में वो आपसे पूछ सकता है कि IOC कब बना था। ठीक है, साई के बारे में जैसे पीछे आता है, NS NIS के बारे में पूछ सकता है। CBSE कब बना था, है ना। उसके बाद कुछ कमिटीज़ हैं वो क्या कब बनी थी, जैसे कोठारी कमेटी, है ना, ये सब कब बनी थी। उसके बाद ताराचंद कमेटी जैसे है हमारी, तो इसका क्वेश्चन बहुत रिपीटेड आता है। NCC कब बनी थी। तो इन सब के बारे में आपको एक बार गो थ्रू करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म। 7th नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8th नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ नंबर ऑफ़ टीम्स आर ओड द नंबर ऑफ़ राउंड्स विल बी। मतलब कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ़ टीम्स, मतलब हमारा जो n है वो ओड है, ठीक है, तो हम राउंड कैसे निकालेंगे, साइक्लिक मेथड में। ठीक है, तो देखो, अगर ओड होंगी ना तो जितनी नंबर ऑफ़ टीम्स हैं हमारा, उतना ही हमारा नंबर ऑफ़ राउंड्स हो जाएंगे, तो इक्वल टू द नंबर ऑफ़। और अगर इवन होगी तो हम नंबर ऑफ़ टीम से एक माइनस करके चलेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ टीम जितनी होंगी उतनी हमारे राउंड्स होंगे। ठीक है, अब 9th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। द कंट्रोलिंग एंड सुपरवाइजिंग बॉडी फॉर इंटरनेशनल बास्केटबॉल इज़। मतलब कौन सी ऐसी कंट्रोलिंग बॉडी है जो बास्केटबॉल को इंटरनेशनल लेवल में कंट्रोल और सुपरवाइज करती है। तो उसका आंसर है FIBA, फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एसोसिएशन। और इस क्वेश्चन से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन से आपको अलग अलग गेम की फेडरेशंस के बारे में पता करना है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट डेट, उनका हेडक्वार्टर और उनके कुछ रूल्स वगैरह भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि हॉकी की अभी हॉकी इंडिया है। फुटबॉल के बारे में कर सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल लेवल में FIBA है। ठीक है, बास्केटबॉल, ये जो मेजर गेम है, एटलीस्ट आपको इनकी तो आनी ही चाहिए। हैंडबॉल, ठीक है, तो इनके बारे में आप एक बार गो थ्रू कर लेना। आगे वाले एग्ज़ाम में क्या पता आपको यही क्वेश्चन दिख जाए, बास्केटबॉल की जगह आपको फुटबॉल का पूछ ले। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन कि द मीनिंग ऑफ इंट्रामुरल इज़। अब दो टर्म्स होती है हमारी, है ना। एक हमारी होती है इंट्रामुरल
एक होती है हमारी एक्स्ट्रामुरल। तो यहाँ पे वॉल का मतलब, ये मुराल का मतलब है वॉल, ठीक है। तो अगर इंट्रामुरल आएगा तो वो होगा विद इन द वॉल्स, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रामुरल होगा तो वो आउटसाइड द वॉल होगा। तो यहाँ पे इंट्रामुरल के बारे में पूछा होगा तो उसका आंसर हो जाएगा विद इन द वॉल ऑफ इंस्टीट्यूशन। जैसे कि हमारे, मान लो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे या स्पोर्ट्स मीट हमारे स्कूल में ही, स्कूल के बच्चों के साथ ही वो करवाई गई है, और वही बच्चे, स्कूल के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाहर के बच्चे नहीं आ रहे वहाँ पे, तो हो जाएगा इंट्रामुरल, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सचर मेथड वन टीम is fixed on a highest step which will play all other teams in the tournament, and in next step down the next team is fixed to play with other remaining so on। मतलब एक टीम को हाईएस्ट में वो कर दिया जाएगा, प्लेस कर दिया जाएगा, और वो हर टीम से खेलेगी। तो ऐसा जो टूर्नामेंट है वो कौन सा टूर्नामेंट होता है? तो ये होता है हमारा स्टेयर केस मेथड, ठीक है। याद रखोगे स्टेयर केस मेथड होता है। और इन सारे जो टूर्नामेंट्स हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इनके फिक्चर्स कैसे बनते हैं वो आप सारे के सारे पढ़ लेना, ठीक है। चले आगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड ऑप्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद पोस्चर। इनमें से कौन सा पोस्चर से रिलेटेड नहीं है? नोकनी बिल्कुल पोस्चर से रिलेटेड है, राउंड शोल्डर बिल्कुल, फ्लैट फुट बिल्कुल, फिर आता है बैंकट लेसन। तो ये नहीं होता किससे रिलेटेड? हमारे पोस्चर से रिलेटेड नहीं होता। तो बैंकट पोस्चर होता क्या है? ये एक टीयर होता है जो कि एंटीरियर इंफीरियर ओफ्रेनॉइड लेब्रम, जो अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखो कि ये एक टाइप की इंजरी है, ये एक टाइप की एक टाइप की इंजरी है, और ये बाकी सारे पोस्चर से रिलेटेड डेफिशिएंसी है, ठीक है। अब इसमें आपको इन सारी के सारे पोस्चर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इनके आपको इनके कुछ कुछ को नाम होते हैं, जैसे नोकनी जेरू वेलगम होता है, तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। इनके क्योर कैसे करते हैं ये याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13th नंबर क्वेश्चन। 13th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्राइक द ओड वन आउट। अब आपको ऐसे क्वेश्चन भी दिखेंगे जिसमें आपको बोलेगा कि आपको ओड वन आउट करना है, मतलब एक चीज़ जो होगी वो दूसरों से अलग होगी। तो डिजीज़ में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि कुछ जो होते हैं वो वायरल डिजीज़ होती है जो कि वायरस से होती है, कुछ जो होती है वो होती है बैक्टीरियल डिजीज़ जो कि बैक्टीरिया से होती है। तो आपको इन सब के बारे में, कुछ होती है प्रोटोजोआ से, तो इन्हीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे इसमें बस एक टाइफाइड है जो बैक्टीरिया से होता है, और उसका बैक्टीरिया का नाम क्या होता है वो आ जाता है माइकोबैक्टीरियम टाइफी इसका नाम होता है। तो ये सिर्फ यही है बैक्टीरिया से, बाकी सारे वायरल डिजीज है। तो हमारा आंसर हो जाएगा टाइफाइड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप करते रहिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। अब 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वाटर बोर्न डिजीज़। अब कुछ वाटर बोर्न होती है, कुछ एयर बोर्न होती है, कुछ वेक्टर बोर्न होती है। तो इन डिजीज़ में से, इसमें से वाटर बोर्न डिजीज़ पूछ रहा है कौन सी है, तो इनमें से एक है हमारी टाइफाइड, फिर है हमारा अस्थमा, फिर हमारी डायबिटीज़, फिर है हाइपरटेंशन। देखो अब एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं। देखो डायबिटीज़ और हमारा हाइपरटेंशन तो बिल्कुल नहीं होता, बच्चे हमारे टाइफाइड और अस्थमा। टाइफाइड मैंने आपको भी बताया कि एक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। अस्थमा, फिर लेकिन इसका आंसर क्या है? टाइफाइड ही इसका आंसर है। टाइफाइड होता है हमारे वाटर बोर्न डिजीज है ये एक। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। अब जो इंजरी है, इंजरी हमारी दो टाइप की होती है, ये आपको पता ही है। एक होती है हमारी सॉफ्ट टिश्यू, एक होती है हमारी हार्ड टिश्यू। जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है वो होती है हमारी स्किन में, मसल्स में और लिगामेंट एंड टेंडन्स में। और ये हार्ड टिश्यू किस में होती है? बोन एंड जॉइंट्स में,
तो सिंपल है, अगर उसने नोट पूछा है इनमें से कौन सी नहीं है, तो जो हार्ट टिश्यू इंजरी होगी वही हमारा आंसर होगा। स्ट्रेन देखो, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आ जाएगा। कॉन्ट्यूशन क्या होता है, जिसमें जिसमें नीला सा पड़ जाता है हमारा शरीर, तो ये भी सॉफ्ट टिश्यू। एब्रेशन मतलब स्किन की इंजरी जो कि घसीड़न से लगती है, जिससे हमारी रप्चर हो जाती है स्किन। तो बस एक ही ऑप्शन बचा जो कि है डिसलोकेशन ऑफ बोन, और यही हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं। अब पूछ रहा है मैक्सिमल 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन इज डिनोटेड बाय। तो इनमें से कौन सा जो है वो मैक्सिमल ऑक्सीजन कंजप्शन को बता रहा है, तो वो होता है हमारा VO2 मैक्स। ठीक है, वो होता है हमारा क्या, VO2 मैक्स। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि विच सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ बैलेंस डाइट इज़। मेजर सोर्स मतलब मेजर सोर्स कौन सा है हमारी एनर्जी में इन सब में से, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा एक मेजर सोर्स होता है एनर्जी का। सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी कार्ब से ही एनर्जी लेती है। और इनमें आपको ये भी देखना है कि प्रोटीन्स हमारी कितनी देता है, 4K कैलोरीज देता है। फैट कितना देता है हमारा, 9 कैलोरी देता है। कार्बोहाइड्रेट कितना देता है हमारा, ये देता है हमारा 4 कैलोरी। ठीक है, आगे बढ़ें। इसका आंसर समझ में आएगा। 17 का आंसर क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर 18 नंबर देखते हैं, स्केलेटल मसल्स आर मेनली मेड अप ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स। कितने टाइप्स ऑफ फाइबर से हमारी स्केलेटल मसल बनती है, तो ये टोटल 2 टाइप के स्केलेटल मसल से बनती है। 2 टाइप के मसल फाइबर से, एक तो या तो हमारा होगा कौन सा, फास्ट ट्विच, या हमारा क्या होगा, स्लो ट्विच। फास्ट ट्विच जो होगा वो किसके लिए काम आएगा, हमारे जो स्प्रिंटर्स हैं उनके लिए काम आएगा। ठीक है, और वहीं स्लो ट्विच किसके लिए काम आएगा, हमारे लॉन्ग रेसर्स या फिर मैराथन रेसर्स के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है द टर्म फर्स्ट एड वाज ऑफिशियली यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। मतलब कि फर्स्ट एड जो एक टर्म है वो सबसे पहले किसने कॉइंट करी थी या किसने बोली गई थी, तो वो बोली गई थी सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन में। अब इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट एड के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, CPR के बारे में पढ़ना है, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है। इन चीज़ को क्योर कैसे करते हैं इनके बारे में पढ़ के ज़रूर जाना है आपको। तो इसका आंसर क्या है, 19 का आंसर है हमारा 3rd। अब चलते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन में। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्प्रिंटर्स जनरली हैव विच टाइप ऑफ फाइबर। देखो, स्प्रिंटर्स में हमारे फास्ट ट्विच मसल फाइबर होंगे, ये तो हमें पता है, लेकिन क्वेश्चन ने घुमा के पूछ रखा है कि क्या स्प्रिंटर्स के पास सिर्फ ऑल फास्ट ट्विच फाइबर्स होंगे, मतलब उसके पास सारे ही फास्ट ट्विच, क्या उसको एंड्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डोमिनेटिंग फैक्टर हम मान सकते हैं कि स्प्रिंटर्स में डोमिनेटिंग फैक्टर स्पीड का है, लेकिन एंड्योरेंस भी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, मोर फास्ट ट्विच, मतलब उसके पास ज़्यादा फास्ट ट्विच होंगे और लेस स्लो ट्विच फाइबर होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी स्प्रिंटर्स में स्लो ट्विच फाइबर है ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 20 का 4th आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। द इंजरी दैट कैन बी सस्टेन्ड बिकॉज ऑफ टू मच ट्रेनिंग इज। मतलब ऐसी कौन सी टाइप की इंजरी है जो टू मच ट्रेनिंग से होती है, तो उसका नाम होता है ओवर यूज़ इंजरी। अगर हम किसी भी पार्ट को ज़्यादा यूज़ कर लें, उसी की ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, मान लो हमने ट्रेनिंग करी, सिर्फ लेग्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम रोज़ की रोज़ जाके लेग्स कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें हमारा लेग जो है वो इंजर्ड हो जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं ओवर यूज़ इंजरी। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेस्ट आइटम ऑफ बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट। तो बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट में कौन से हमारे टेस्ट आइटम्स होते हैं। सबसे पहले तो हम वो जान लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले होता है हमारा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ठीक है, दूसरा होता है हमारा जिगजैग रन। तीसरा हमारा होता है मेडिसिन बॉल पट जो कि 6 lbs की होती है।
तो इनमें से जो, अगर आपको इनमें से कोई दिख रहा है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप दिख रहा है, नहीं दिख रहा, जिगजैग रन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मेडिसिन बॉल पट ये रहा, तो इनमें से कौन सा है हमारा मेडिसिन बॉल पट, तो ये हमारा 22 नंबर का आंसर होगा। ये भी हमने कर लिया। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि 600 मीटर्स, 23 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है 6 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट मेजर, मतलब 600 मीटर रन वॉक क्या मेज़र करता है। तो स्पीड तो देखो करेगा नहीं, 6 बंदा, एक 400 मीटर का ट्रैक है, वो 400 मीटर पहले भाग रहा है, फिर वो 200 मीटर और भाग रहा है, तो क्या उसमें आप उसकी स्पीड देखोगे? नहीं, एंड्योरेंस देखेंगे हम, फ्लेक्सिबिलिटी तो देखेंगे नहीं ना, हम उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे। तो उसमें हम क्या देखेंगे? उसकी एंड्योरेंस देखेंगे 600 मीटर के लिए। आगे चलते हैं। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मेजर एरोबिक कैपेसिटी फॉर स्टूडेंट्स, मतलब इनमें से अगर आपको किसी की एरोबिक कैपेसिटी बच्चे की अगर हमें पता करनी है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होगा जो हम यूज़ करेंगे बच्चों के लिए, तो वो होगा हमारा रॉकपोर्ट 1 मील टेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 24 का हमारा आंसर हो जाएगा 4th। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आइजैक न्यूटन कौन थे? जिसने हमारे न्यूटन के 3 लॉ बनाए थे, जिसमें 3 लॉ थे, न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड न्यूटन लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये पूछ रहा है कि आइजैक न्यूटन कब पैदा हुए थे, तो वो हुए थे हमारे 1643 में। ठीक है, तो हमारे 25 का आंसर क्या हो गया? 3rd। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। देखो अब अगला क्वेश्चन ही न्यूटन लॉ ऑफ उससे ही आ गया है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम और क्या कहते हैं? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम न्यूटन लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ें। इन सब के आप एक बार देख लेना है कि न्यूटन लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के और क्या क्या नाम होते हैं, उनसे क्वेश्चन देखे गए हैं। अब कह रहा है आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स इन विच फ्रिक्शन इज लेस, इनमें से किस में फ्रिक्शन लेस होगा? ये क्या है? ये कोई बंदा गोल्फ खेल रहा है, ये क्या कर रहा है? स्प्रिंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है? कोई स्केटिंग कर रहा है, और ये कोई टाइप की शायद से रेस हो रही है। ठीक है, तो इनमें से सबसे कम किस में होगा? स्केटिंग बंदा करता है, सबसे कम स्प्रिंटर इसी में, क्योंकि बंदे इसमें प्लेयर जो है उसमें गिर रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा लेस जो है हमारा, लेस फ्रिक्शन किस में होगा हमारा? वो हमारा होगा स्केटिंग में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजरिंग फोर्स इज, इनमें से स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग फोर्स क्या है? मतलब SI यूनिट फोर्स की कौन सी है? तो वो हो जाएगी हमारी न्यूटन। अब आप अलग अलग चीज़ों की भी SI यूनिट पढ़ के जाना, जैसे कि डिस्टेंस की क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, ठीक है, फोर्स की क्या होती है, वर्क की क्या होती है, इम्पल्स की क्या होती है। तो इन सब की आप पढ़ के ज़रूर जाना, क्या पता अगला क्वेश्चन इन्हीं से आ जाए। तो 27 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया। 28 शायद से मिसिंग है इसमें, तो 29 में चलते हैं। 29 क्या कह रहा है? डिक्रीज इन द एंगल ऑफ एल्बो जॉइंट इज। देखो, या तो हमारा जो है जो एंगल है वो, या वो तो कम होगा या तो वो बढ़ेगा। अगर वो कम होगा तो वो हो जाएगा हमारा फ्लेक्शन, और वहीं अगर वो बढ़ेगा तो वो हो जाएगा हमारा एक्सटेंशन। तो इसमें किसने क्या कहा है कि डिक्रीज़, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? हम फ्लेक्शन कहेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ पर्सन लाइज इन द मिडिल ऑफ द इंटरवल एंड एक्सट्रोवर्ट, मतलब वो थोड़ा थोड़ा इंट्रोवर्ट भी है और थोड़ा थोड़ा वो एक्सट्रोवर्ट भी है, तो वो इनमें से किस में आएगा? तो वो आएगा एम्बीवर्ट। मेसोमॉर्फ होते हैं जो एथलेटिक बॉडी जिनकी होती है, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो किसी से भी मतलब खुल के बात कर सकते हैं। एंडोमॉर्फ कौन होते हैं? जो थोड़े लेजी होते हैं और फैटी होते हैं। एम्बीवर्ट होते हैं जो इंट्रोवर्ट भी होते हैं
और एक्सट्रोवर्ट भी, साथ साथ एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 30th नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा 4th। अगला है हमारा 31st नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मोटिवेशन साइकिल। तो एक मोटिवेशन साइकिल होती है, अगर आपको मोटिवेशन साइकिल आती भी होंगी ना, आप समझ जाओगे कि देखो ड्राइव जो है वो मोटिवेशन से रिलेटेड शब्द है, नीड जो है वो भी मोटिवेशन से है, अराउजल भी मोटिवेशन से रिलेटेड है, लेकिन सिंपैथी जो है ये मोटिवेशन से रिलेटेड टर्म नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सिंपैथी। तो आप इसको ना अपने जनरल साइंस से भी कर सकते थे क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है आपको भी पूरी मोटिवेशन साइकिल याद कर रखी है आपने तभी ये क्वेश्चन होगा। जिसे नहीं भी कर रखी है वो भी इक्वल है, और जिसने कर रखी है वो भी इसमें इक्वल ही है, दोनों एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 32 का आंसर नंबर हो जाएगा 4th। ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या आएगी हमारी ई, मतलब सबसे पहले ओल्ड एज, मतलब उल्टा देखना है इसमें, हमारे को ओल्डेस्ट से पूछा है, ओल्डेस्ट से यंगेस्ट। सबसे पहले क्या होगी हमारी ओल्ड एज, उसके बाद क्या होगी हमारी एडल्टहुड, उसके बाद हमारी क्या होगी एडोलेसेंस, फिर जाके हमारी इन्फेंसी, टोडलर और इन्फेंसी स्टेज आएगी। ठीक है, तो आपको जो ये पूरी जो है ना ये क्वेश्चन आ रहा है हमारा स्टेजेस ऑफ ग्रोथ से क्वेश्चन आया ये, तो आपको पूरे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ पता होने चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आया 33 नंबर क्वेश्चन। 33 कह रहा है कि अगर अवनीश रेगुलरली परफॉर्म वेट ट्रेनिंग इन लोकल जिम, अवनीश जो बंदा है वो रोज़ की रोज़ जिम कर रहा है वेट ट्रेनिंग, तो बताओ कि वो सीक्वेंशियल क्या होगा फर्स्ट टू लास्ट, मतलब पहले वो क्या करेगा। तो किसी भी एक्सरसाइज के सबसे पहले क्या पार्ट होता है, हम जनरल वार्म अप करेंगे। अब जनरल वार्म अप के लिए देखो ये दोनों तो हट ही गए, अब बचे सिर्फ हमारे ये। जनरल वार्म अप के बाद क्या करेंगे हम, स्पेसिफिक वार्म अप करेंगे, तो दूसरा क्या हो जाएगा BD, इन दोनों में ही है। इससे अगला क्या होगा, C होगा या A होगा। देखो कूलिंग डाउन लास्ट का प्रोसेस है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 33 का फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं 34, मतलब ये बोल रहा है कि आपको इनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर के हिसाब से ओल्ड पुराने से लेके अभी जो लेटेस्ट चल रहे हैं वो करना है। तो आपको अभी क्वेश्चन कैसे हो पाएगा जब तक आपको इनकी डेट याद नहीं होगी। अब जैसे साई है, साई हुआ था 1984 में इस्टेब्लिश, IOA कब हुआ था 1927 में इस्टेब्लिश, LNCPE त्रिवेंद्रपुरम कब हुआ था हमारा, ये हुआ था 1985 में। और ये जो है हमारा ये बिल्कुल लेटेस्ट में LNIP की दूसरी ब्रांच जो है वो गुवाहाटी में खुली थी, तो ये तो बिल्कुल लेटेस्ट हो जाएगा, मतलब लास्ट में हमारा D ही आना है। तो ये दोनों ऑप्शन हट गए। सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा B आएगा, तो B हमारा किस में ऑप्शन में ये। ठीक है, अगर आपको एक दो की भी पता होती है ना तब भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो 34 भी हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज, मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा, एक तो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं इसको हम, और एक कहते हैं इसको लॉ ऑफ मोमेंटम। तो A और D जिसमें भी है वो हमारा आंसर हो जाएगा 36 का थर्ड आंसर है। आगे चलते हैं 37 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज आर अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन टेक्निक, इनमें से मोटिवेशन टेक्निक की कौन सी क्या क्या पार्ट हैं। तो इसमें जो हमारा 37 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, एक तो फैसिलिटेशन अप्रोच होती है। ठीक है, एक क्या हो जाएगी हमारी फैसिलिटेशन, और एक हो जाएगी हमारी कोऑपरेट अप्रोच। तो ये दोनों अप्रोच होती हैं, ये हमारी मोटिवेशन टेक्निक में आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा A and D, जो कि हमारा है फर्स्ट। सॉरी ये नहीं होती, कोऑपरेटिव अप्रोच नहीं होती, A and B होती है। ठीक है, ये दोनों होती है हमारी, तो ये हो जाएगा हमारा A and B। तो 37 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4th।
आगे चलते हैं। आगे 38 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलोंग विद देयर मीनिंग आर करेक्ट। मिजोमॉर्फ आर मस्कुलर, बिल्कुल ठीक है। एक्सट्रोवर्ट्स आर शाई नेचर, नहीं, बिल्कुल शाई नहीं होते। इंट्रोवर्ट होते हैं शाई। इंट्रोवर्ट्स आर रिजर्व्ड, बिल्कुल ठीक, रिजर्व्ड रहते हैं। एक्टोमॉर्फ आर एथलेटिक बॉडी टाइप, बिल्कुल गलत, वो मिजोमॉर्फ की होती है। एम्बीवर्ट आर पोजेसिंग पर्सनैलिटी इन मिडल ऑफ द इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, मतलब वो कभी कभार इंट्रोवर्ट भी होते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, तो ये भी हमारा ठीक है। तो ए सी एंड ई ठीक है। तो इनमें से ए सी और ई कौन सा हो जाएगा हमारा, ए सी और ई हमारा फोर्थ हो जाएगा। तो 38 का फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग है कि फिटनेस कंपोनेंट आपको दे रखा है, फिटनेस कंपोनेंट आपको दे रखा है और मेथड ऑफ डेवलपमेंट दे रखा है। स्पीड किससे ठीक स्पीड होगी, ये होगी विंड स्प्रिंट से। स्ट्रेंथ किससे होगी, आइसोटोनिक एक्सरसाइज से। एंड्योरेंस किससे होगा हमारा, इंटरवल ट्रेनिंग से। और फ्लेक्सिबिलिटी किससे हो जाएगी हमारी, बैलिस्टिक मेथड से। तो जब आप इसको देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे फर्स्ट का सेकंड है तो फर्स्ट का सेकंड इसमें नहीं है, फर्स्ट का मतलब इसमें नहीं है ना, और फर्स्ट का सेकंड बाकी सब में है। बी का थर्ड, सिर्फ इसमें ही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा फोर्थ हो गया। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि आपको अब ये जो क्वेश्चन दे दिया गया है, ये दे दिया गया है हमारा डोपिंग से या फिर एर्गोजेनिक एड से। एर्गोजेनिक एड से क्वेश्चन आ गया है। तो ये कह रहा है कि आपको ये सब्सटेंस दे रखे हैं और आपको बताना है कि ये क्या अफेक्ट करते हैं। और जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है, तो ये आप क्या करते हैं, ये मसल मास को इंक्रीज़ करते हैं। तो ए का फोर्थ किस में है, इसमें नहीं है। ए का फोर्थ इसमें भी नहीं है। दो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, और बी का फर्स्ट है, ये तो कॉमन दे रखा है, टू इम्प्रूव रेस्पिरेटरी फंक्शन, बीटा टू एगोनिस्ट। अब डायरेटिक्स क्या होते हैं, डायरेटिक्स वेट लॉस करने के काम आते हैं। तो सी का क्या हो जाएगा हमारा सेकंड, सी का सेकंड किस में है, फोर्थ में, तो हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, अभी इतना बड़ा पढ़ने में वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, तो आप जो है ये पूरा पढ़ लेना एक बार। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले का आंसर है फॉर्मल स्कूल, दूसरे का ये भी वही सेम ही क्वेश्चन है। दूसरे का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटी टू रियलाइज एफिशिएंसी ऑफ स्पोर्ट्स इन यंगस्टर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसी में लिखा ही ऊपर रोमन ग्रीक्स, मतलब यहाँ जो रोमन ग्रीक्स ने दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो स्टेटेड एक्टिविटीज़ वर नॉट पार्ट ऑफ फॉर्मल स्कूल इन ग्रीस, इनमें से कौन सा ये जो फॉर्मल स्कूल, अब इसको पढ़ेंगे ना आपको इसमें आंसर मिल जाएगा अपने आप ही। तो इसका आंसर है फेंसिंग नहीं था। यहाँ देखना कुछ गेम दे रखे हैं, देखो ये गेम है, तो आप इनमें से देख सकते हैं कौन सा नहीं है, तो वो फेंसिंग ही है। 44 का आंसर है मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम, मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44 का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। ठीक है, थर्ड, इसका आंसर थर्ड है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द बिलो मैंशन एबिलिटीज़ वर नॉट यूज शेपिंग चिल्ड्रन फॉर वॉर, इनमें से कौन सा, 45 नंबर हम कर रहे हैं, 45 कह रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो सिंपली मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 55 का आंसर है एजिलिटी नहीं होती, ये एजिलिटी जो है ये नहीं है, और ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कोच व्हाट प्लेज अ क्रूशियल लो इन टीम अचीवमेंट, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 47 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं आगे। ओकेजनली प्लेयर वर फाउंड, मतलब आप इसी में ढूंढ के अब कर लेना, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका होगा मस्ट बी रिवॉर्डेड।
इसका आंसर है रिवार्ड प्राइज मनी। सॉरी, ऊपर वाले का आंसर ये नहीं है, ऊपर वाले का आंसर है सेकंड नंबर, सेकंड है इसका आंसर, ठीक है। फोर्टी नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49th का आंसर है फर्स्ट, 49th का आंसर है फर्स्ट। फिफ्टी का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, और ये बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको ऐसी और किसी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग कई अपडेट मिल सकती हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे नेक्स्ट वीडियो कौन सी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की चाहिए, या फिर CUET के कौन से ईयर का आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।